अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हीट स्ट्रेस की बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। मार्केट में मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो और बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे फार्मूले और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का बताएंगे, जिसमें क्रोमियम भी अवेलेबल है, नियासिन भी अवेलेबल है, बाईपास फैट भी अवेलेबल है, विटामिन सी भी अवेलेबल है। ये तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं हीट स्ट्रेस की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। बट हमारी अप्रोच थोड़ी सी मुख्तलिफ है और हमारी अप्रोच इस प्रीएम्बल पे बेस करती है कि हम समझते हैं कि हीट स्ट्रेस जो है एक डिज़ीज़ की हैसियत रखती है। तो डिज़ीज़ के जो बेस्ट इलाज या डिज़ीज़ से जो मैक्सिमम लॉस से बचने का तरीक़ाकार ये है कि डिज़ीज़ आए ही ना। तो हमारे नज़दीक ये है कि हीट स्ट्रेस कोई एक को प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सके कि एनिमल में हीट स्ट्रेस आए ही ना। क्योंकि अगर एक मरतबा एनिमल हीट स्ट्रेस के अंदर चला गया तो उसके अंदर वो सारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। फ़र्ज़ जो हमने डिस्कस की है प्रीवियस वीडियो में कि एनिमल के अंदर लिक्की गट हो जाती है, कि उसकी गट की परमिबिलिटी इफ़ेक्ट हो जाती है। ठीक है, गट की परमिबिलिटी इफ़ेक्ट होगी तो हार्मफुल पैथोजेंस जो हैं वो ब्लड में जाएंगे, अपने डिफरेंट मेटाबोलाइट्स, लिपोपोलिसैकेराइड्स और वो सारे जरासीम वो बॉडी में फैलेंगे, जिसकी वजह से जानवर में बहुत सारा नुकसान हो सकता है। और ये स्ट्रेसर्स अगर ज़्यादा हुए, ये इन्फेक्शन ज़्यादा हुई तो जानवर अबॉर्ट भी कर सकता है और मिल्क प्रोडक्शन भी ड्रॉप कर सकता है और बहुत सारे नुकसानात का अमल बन सकता है। तो अगर आप काज नहीं रिमूव करेंगे, अगर हीट स्ट्रेस नहीं रिमूव करेंगे, हीट का सोर्स नहीं रिमूव करेंगे, यानी अपनी मैनेजमेंट बेहतर नहीं करेंगे, तो फिर आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो एक लीक्ड होल जो है उसको बंद नहीं कर रहे, बल्कि उससे निकला हुआ पानी जो है उसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई होल हो गया पाइप में, पानी तो निकलता रहेगा, आप सारा दिन खपते रहेंगे कि उसको उस पानी को किस तरह मैनेज करें। अल्टीमेटली क्या है, आपको वो होल ही क्लोज़ करना पड़ेगा। तो इसी सिलसिले में आपको हीट स्ट्रेस प्रिवेंट ही करनी पड़ेगी। जिस तरह से हम वैक्सीन्स यूज़ करते हैं डिफरेंट डिजीज़ में, हम वैक्सीन क्यों यूज़ करते हैं? जिस तरह एफएमडी है, एफएमडी की ट्रीटमेंट हमें पता है कि अगर एफएमडी आ गई तो वो फार्म के लिए बहुत सारा नुकसान का बायस बनेगी। ठीक है, तो हम उसकी ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते। हम कंसिडर ये करते हैं कि अगर हम उसकी ट्रीटमेंट की तरफ चले गए और हमने वो वाली लाइन ले ली तो वी आर ऑलरेडी इन अ लॉस, वी आर इन अ फेल्ड स्टेट। तो वी डोंट वांट टू डैट टू हैपन। हम नहीं चाहते कि वो हो, तो हम अपनी फेलियर में नहीं जाना चाहते। और हम क्या चाहेंगे कि हीट स्ट्रेस एनिमल में आए ही ना। हम उसकी वेंटिलेशन, उसकी स्प्रिंकलर मैनेजमेंट, उसकी फ़ैन मैनेजमेंट, हीट कहाँ से आ रही है, ठीक है, वो शेड प्रोवाइड करना, वो तमाम चीज़ें इस तरह एक्टिवली मैनेज करें कि एनिमल हीट स्ट्रेस में आए ही ना। और हम हीट स्ट्रेस को हमेशा डिज़ीज़ की तौर पे ट्रीट करें, क्योंकि अगर हम डिज़ीज़ की तौर पे ट्रीट करेंगे तो हम इसे अलार्म बेल की तरह ट्रीट करेंगे और हमारे एनिमल जो है लॉसेस में नहीं जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह समर आता है, हमें पता है कि एनिमल कंसीव नहीं करते। अब कंसीव क्यों नहीं करते? क्योंकि एनिमल हीट स्ट्रेस में आ जाते हैं। हीट स्ट्रेस में आते हैं तो डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से एनिमल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से फिर वो कंसेप्शन नहीं होती, साइकिल नॉर्मल नहीं होता और वो तमाम रिप्रोडक्शन पे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। और हमें पता होता है कि 4-6 महीने एनिमल ने कंसीव नहीं करना। एनिमल्स को आपको कंसीव समर में भी करवा सकते हैं अगर इफ़ यू आर मैनेजिंग हीट स्ट्रेस प्रॉपरली। और एनिमल आपको हीट स्ट्रेस के साइंस नहीं दे रहा है, जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि हीट स्ट्रेस के कौन से साइंस होते हैं। तो इसके लिए अगेन एंड अगेन हमें हीट स्ट्रेस की मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। और अगर आप जहाँ ये भी जानते हैं जब समर आता है, अगर हीट स्ट्रेसिंग प्रॉपरली मैनेज ना हो तो अबॉर्शन होना शुरू हो जाती हैं। तो उसकी भी प्रिवेंशन के लिए यही है कि आप हीट स्ट्रेस पहले प्रिवेंट करें, क्योंकि एक मरतब अबॉर्शन का अमल स्टार्ट हो गया तो वो रुकने का नहीं नाम लेता। और अगर समर में अबॉर्शन हो जाए तो वो और ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि समर में एनिमल ने दूध भी नहीं देना होता और फिर वो एनिमल आपको 4-6 महीने और लेगा कंसेप्शन करने के लिए। और मेजॉरिटी हेड पाकिस्तान में, क्योंकि विंटर में कंसीव हो जाता है या स्प्रिंग में कंसीव होता है, समर में प्रेग्नेंट होता है। तो अक्सर लोग जो है लैक्टेटिंग एनिमल की हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट तो करते हैं, ड्राई की या लो प्रोडक्शन वालों की नहीं करते। तो उनकी भी वेंटिलेशन या स्प्रिंकलर मैनेजमेंट उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने लैक्टेटिंग एनिमल की है,
क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो वो एनिमल भी कंसीव करना शुरू हो जाएंगे। तो आपके आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स वही होने चाहिए कि आप देखें एनिमल आपके अगर हीट स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, वो पेंट कर रहे हैं, उनकी रेस्पिरेशन तेज़ है, और अगर वो सेलिवेशन कर रहे हैं, हाइपर सेलिवेशन है, तो आप हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ जाएं, ठीक है, और प्रिवेंट करें। और अगर आप प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं तो यू आर ऑलरेडी बिहाइंड द क्लॉक, ठीक है। हम अगली वीडियोस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, कौन सी बेहतर है, लिटरेचर किसको सपोर्ट करता है, क्या यूज़ करनी चाहिए, किस तरह से हम उनका बेहतर इस्तेमाल करके फ़ायदा कर सकते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। बट हम जो प्राइमरी मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप इसको एक एमरजेंसी डिजीज़ के तौर पर ट्रीट करें और मैनेजमेंटली वेंटिलेशन बेहतर करके इससे प्रिवेंट करें और लॉसेस को बचाएं। थैंक यू।